Hello everyone, I am Dr. Anurag Sharma. I am Chairman of Cardiac Sciences at Ojas Super Specialty Hospital, Sector 26, Panchkula. So, last time हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी विद रोटा अब्लेशन, और आज हम आपको एक और एडवांस प्रोसीजर के बारे में बताना चाहते हैं कि साइंस प्रोग्रेस कर रही है, टेक्नोलॉजी आगे एडवांस हो रही है और सारी सर्जरीज मिनिमल इन्वेजिव हो रही हैं। सो उनमें से ही एक और लेटेस्ट जो प्रोसीजर है जो हमारी कैथ लैब में हम करते रहते हैं, और हमने रिसेंटली एक ऐसा केस किया है विच आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू दैट ओजस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर सारे एडवांस प्रोसीजर हो रहे हैं और विद गुड रिजल्ट्स एंड पेशेंट्स आर सेटिस्फाइड। सो बेसिकली कि आगे क्या हो रहा है साइंस में वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली जो पेशेंट को हम पेस मेकर्स डालते हैं वो हम यहाँ पे डालते हैं, उनको कॉलर बोन के नीचे एक पॉकेट बना के यहाँ से कट करते हैं और फिर यहाँ से तार हार्ट के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट को एक जो है वो थोड़े बहुत टांके लगते हैं 4-5, और उसके बाद उसके स्टिच मूव होते हैं। वो भी बहुत सेफ प्रोसीजर है, उसमें भी बहुत एक्सपर्टाइज है और हम काफ़ी ज़्यादा वो प्रोसीजर भी करते हैं। अब क्या हो रहा है कि इसमें और टेक्नोलॉजी आगे चेंज हो रही है कि हम पेसमेकर को बिना चेस्ट को यहाँ कट दिए ही करते हैं। वो अभी वन ऑफ द कंपनीज हैज़ इनोवेटेड दिस, और वो इंडिया में अवेलेबल भी है, तो हमारे यहाँ हम सेंटर में वो करते हैं। सो दिस वाज वन जेंटलमैन हु वांटेड दिस पेसमेकर। वो कहते थे कि मैंने पेसमेकर लगवाना है, लेकिन क्योंकि उनको चक्कर आ रहे थे और बार बार आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था, वो कभी कभी गिर जाते थे ऐसे। तो उनका हमने होल्टर टेस्ट वगैरह किया, उसमें पॉजेज आए, तो उन्होंने और भी कहीं जगह दिखाया था। तो अल्टीमेटली ये फाइनल डिसीजन हुआ कि यस भाई इसको पेसमेकर लगाना पड़ेगा ताकि ये पेशेंट जो है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करे और बेहोश ना हो और गिरे ना। सो उसके लिए फिर हमने उनको सारी ऑप्शन दी और उन्होंने कहा कि यस आई डोंट वांट दिस कट हेयर, मेरे को बिना कट के ही आप ऑपरेशन कर सकते हो तो करिए। सो वी आर शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू ये पेशेंट जो है। इस पे हम क्या करते हैं, जैसे एंजियोग्राफी होती है लेग से या फेमोरल वेन से, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने एक ये वेन का पंक्चर कर रहे हैं। ये हिप बोन है, आपने देखा होगा ये। और उसके बाद हम वेन में जाते हैं और उसके बाद हम पहले वेन की एंजियोग्राफी करते हैं देखने के लिए कि वेन का जो रास्ता है वो खुला हुआ है, कहीं वो ब्लॉक तो नहीं है। सो इसके लिए कुछ नहीं है, एक लोकल एनेस्थीसिया देना है। लोकल एनेस्थीसिया देके, एक ये आर्टीरियल लाइन है, ये वीनस लाइन है, और उसके बाद अगर आप देखें तो वीनस लाइन हमने ले ली, और उसके बाद देन देर इज़ बेसिकली एक एंजियोग्राफी करी और पता लग गया कि आगे वेन का रास्ता ठीक है, बिकॉज इसी वेन से ही हमने आगे जाना है। तो उसके बाद हम वेन को नीचे से काफ़ी डायलेट करते हैं। डायलेट का मतलब होता है डिफरेंट तरह के साइज़ के डायलेटर्स होते हैं। वंस वी डायलेट द वेन देन देर इज़ ए पैसेज जहाँ पे कि शीथ चली जाती है। उसके बाद ये जो है वो वायर चली गई, उसको हमने राइट एट्रियम में पार्क कर दिया, और उसके बाद ये जो है वो डिलीवरी सिस्टम, जो डायलेटर के बाद ये डिलीवरी सिस्टम है जो कि वेरी स्लोली यू हैव टू एडवांस इन द वेन। यू कैन सी कि ये 23F का होता है, फ्रेंच का होता है, और ये फिर हमने उसको जो है वो राइट एट्रियम पे पहुंचा दिया है। सो जैसे ही आप इसको डायलेटर की शीथ आउट करके आप इसको मिड आरे में रख लेते हैं, और उसके बाद हम ये जो है, ये हमारा जो माइक्रा कैथेटर है जो कि मेट्रॉनिक कंपनी से आता है। बेसिकली अभी मेट्रॉनिक ने ही इसको इन्वेंट किया है, और ये हम इसकी पोजीशनिंग करते हैं, इसको डिफ्लेक्ट करके हम राइट वेंट्रिकल में ले जाते हैं इसको, और उसके बाद हम इसकी पोजीशनिंग चेक करते हैं। और इसकी पोजीशन जो होती है वो एपेक्स जो होती है उसके थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पे थोड़ी हमें नीचे लग रही थी। तो उसके बाद एक एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी भी इसी रास्ते से हो जाती है, उसके अंदर एक कैथेटर होता है, एक शीथ होती है। तो फिर हम इसको थोड़ा सा हाई एंड में यहाँ लगाते हैं, एपेक्स के ऊपर थोड़ा सेप्टम की तरफ, और उसकी पोजीशनिंग फिर पता करते हैं कि भी क्या ये जो डिवाइस है वो पूरी अंदर चली गई है। जो राइट वेंट्रिकल में ट्रेबेकुलेशंस होते हैं काफ़ी सारे, यू कैन सी इरेगुलरिटी हियर, तो बिल्कुल कंफर्म करके उसके बाद हम इसका जो है वो रिलीज़ कर देते हैं इसको, डिवाइस को। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इसके जो है टीथ बाहर आ गए हैं। एक इसके 3 टीथ होते हैं ऐसे, और वो पूरे बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद फिर इसको हम पोजीशन चेक करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो जो
टीथ हैं इसके प्रॉपर, वो ऐसे ऐसे हो रहे हैं। बेसिकली टग दे के देखते हैं, क्योंकि अभी भी ये थ्रेड से बांधा हुआ है, अभी भी हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम इसकी पोजीशनिंग पूरी चेक करते हैं, और उसके बाद ये पूरा सब रिलीज़ कर दिया। अब आप देखेंगे कि बस पेसमेकर लग गया हार्ट के अंदर, और ये देखिए पेसमेकर नॉर्मल काम कर रहा है। उसके बाद हम पेशेंट के पैरामीटर्स चेक करते हैं इससे पहले ही, और लास्ट में इसको रिलीज़ कर देते हैं। फिर ईसीजी वगैरह सब चेक करते हैं। एंड आई थिंक यू कैन सी हेयर, ये पूरा हार्ट है, और हार्ट में ये जो पेसमेकर लगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट इन्वेंशंस। सो आपने देखा कि ये पेसमेकर जो है, इसमें कोई पेशेंट को टांका भी नहीं लगा है, और पेशेंट का विद इन हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स आई थिंक ये पेसमेकर हो गया। और ये सिंगल चैम्बर पेसमेकर भी है और डबल चैम्बर में भी आता है। ये हमने जो पेशेंट को लगाया था वो डबल चैम्बर था। बेसिकली डबल चैम्बर का मतलब है कि वो एट्रियम को सेंस करता है, एट्रियल की कॉन्ट्रैक्शन को। तो अगर किसी का एट्रियल रेट अच्छा है तो उसको डबल चैम्बर भी ये पेस करता है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक बहुत ज़्यादा इनोवेशन है साइंस की, जिसमें कि पेशेंट को नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज हो जाता है, और कोई उसको ज़्यादा इसमें एंटीबायोटिक्स भी खाने नहीं है, और कोई टांके भी नहीं लगते। So this is how leadless micra pacemaker is implanted, and we are doing at our center, Ojas Super Specialty Hospital. Patient is doing well, and thank you so much.